नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में। ये अपने पास CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर है स्टोर्ड प्रेशर। इस CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस आग को बुझाने के लिए किया जाता है, इसके मेन बॉडी पार्ट्स को किन किन नामों से जाना जाता है, इसका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट कितने पे किया जाता है, वर्किंग प्रेशर कितना है, जेट रेंज कितनी है, डायमीटर कितना होता है, जितने भी पॉइंट हैं उनको आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे इसके मेन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनकी तरफ। तो ऊपर का ये जो एरिया जो है आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है एयर रिलीज वाल्व। जो ही हम इसको खोलते हैं तो CO2 जो गैस है हाई फ्लेक्सिबल होज के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो एयर रिलीज वाल्व के नाम से इसको जाना जाता है। फिर एयर रिलीज वाल्व से थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये इसको बोला जाता है हैंगिंग कैरिंग हैंडल। यानी कि जब एक्सटिंग्विशर को चलाया जाता है तो इस कैरिंग हैंडल को पकड़कर हम एक्सटिंग्विशर को चलाने का काम करते हैं। तो इसको बोला जाता है कैरिंग हैंडल। और जो ही कैरिंग हैंडल से थोड़ा सा नीचे और आते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति जो आपको दिखाई देती है, इसको बोला जाता है हैंगिंग हुक, जो कि एक्सटिंग्विशर को दीवार में टांगने का काम करता है। जब भी आग लगती है तो इस हैंगिंग हुक से निकालकर एक्सटिंग्विशर को और जिस स्थान पे आग लगी है उस आग को बुझाने का काम करते हैं। आग बुझने के पश्चात फिर दोबारा उसे हैंगिंग हुक जो दीवार में लगाया जाता है उसके माध्यम से हम इसको दोबारा टांग देते हैं। तो ये जो है उसको बोला जाता है हैंगिंग हुक, जो कि एक्सटिंग्विशर को टांगने का काम करता है। फिर मैं बात करूं हैंगिंग हुक से नीचे की तरफ, ये कंप्लीट ऊपर से यहां से और यहां तक जो बॉडी होती है उस बॉडी को बोला जाता है मेन बॉडी। मेन बॉडी। फिर CO2 जो गैस टाइप एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर कौन सा मटेरियल होगा, तो मटेरियल होता है CO2 गैस। कौन सी? CO2 गैस इसके अंदर भरी होगी। अब बात करते हैं इस तरफ। तो ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं एक्सटिंग्विशर के बीचों बीच, इस ट्यूब को बोला जाता है साइफन ट्यूब। साइफन ट्यूब, जो कि इसके अंदर जो है रिलीज वाल्व को खोलते हैं तो CO2 गैस को ऊपर उठा करके और हाई फ्लेक्सिबल होज के माध्यम से बाहर निकालती है। तो इसको साइफन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। फिर अगर इस तरफ देखते हैं, कुछ ये इस प्रकार की होज होती है जिसको जाना जाता है हाई फ्लेक्सिबल होज पाइप। हाई फ्लेक्सिबल होज के नाम से जाना जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं हाई फ्लेक्सिबल पाइप। ठीक है, तो पाइप भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हाई फ्लेक्सिबल होज भी इसको बोल सकते हैं। फिर हाई फ्लेक्सिबल जो होज है उससे थोड़ा सा आगे बात करें, कुछ इस प्रकार से जो CO2 गैस है यहां से बाहर निकलने का काम करती है, और इस कंप्लीट को बोला जाता है डिस्चार्ज हॉर्न। इसको डिस्चार्ज हॉर्न के नाम से जाना जाता है। अब जो डिस्चार्ज हॉर्न है
इसमें कुछ पकड़ने का इस प्रकार का होता है जिसको हैंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हैंडल के। ये जो आकृति आप देख रहे हैं वो किसकी होती है? हैंडल की। तो ये कंप्लीट जो CO2 गैस स्टोर्ड टाइप प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर है वो हो चुका है। एयर रिलीज वाल, कैरिंग हैंडल, हैंगिंग हुक, मेन बॉडी, CO2 गैस, डिस्चार्ज हॉर्न, साइफन ट्यूब, हैंडल, फ्लेक्सिबल होज पाइप। ये है मेन बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तरफ। देखिए, जितने भी स्टोर्ड प्रेशर टाइप जो एक्सटिंग्विशर आपने देखे उनके अंदर प्रेशर गेज देखा जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसा एक्सटिंग्विशर जिसमें प्रेशर गेज नहीं होता, जिसमें प्रेशर गेज नहीं होता, वो कौन सा होगा? CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर। अब प्रेशर गेज क्यों नहीं होता? देखिए, CO2 जो गैस है, हम जो फ्रिज के अंदर जो बर्फ जमाते हैं वो जब ठोस का रूप धारण कर लेती है तो वो कौन सी हो गई? उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी वो ठंडी होती है सेम उसी प्रकार से ये CO2 ठंडी होगी। तो जब इस CO2 गैस को प्रेशराइज करके मशीनों के माध्यम से इसमें भरा जाता है, तो जिस प्रकार से जब बर्फ को बाहर निकालते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार से जो वेपर सफेद टाइप उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो भाप, वो क्या है? गैस टाइप। तो सेम उसी प्रकार से जो CO2 गैस टाइप जो एक्सटिंग्विशर है उसमें जब स्टोर की जाती है प्रेशराइज करके गैस को, तो 75% तो वो लिक्विड के अंदर प्रेशराइज करके इसको भरा जाता है, यानी कि 75% तो ये लिक्विड में होगी और 25% जो है वो गैस के अंदर होती है। अब एक ही मटेरियल, एक ही पदार्थ एक्सटिंग्विशर के अंदर 75% लिक्विड में है और 25% गैस के अंदर है। अगर इसके अंदर हम प्रेशर गेज लगा देते हैं तो प्रेशर गेज जो है या तो लिक्विड को शो कर सकता है या फिर गैस को। प्रेशर गेज सिर्फ एक ही तो शो कर सकता है, या तो लिक्विड को या फिर गैस को, लेकिन इस एक्सटिंग्विशर के अंदर तो लिक्विड भी है और गैस भी है। अगर 75% जो लिक्विड है वो निकल जाएगा तो 25% गैस रह जाएगी। 25% पहले गैस निकलती है तो फिर लिक्विड जो है 75% वो बच जाएगा, तो उसको वो शो नहीं करेगा। तो इसी कारण से CO2 जो गैस एक्सटिंग्विशर होता है उसमें जो CO2 गैस है वो लिक्विड अवस्था और गैस में दोनों में पाई जाती है। ऊपर का जो एरिया है वहां पर गैस में और नीचे जो है 75% उसमें लिक्विड अवस्था में मिलता है। इसी कारण से जो प्रेशर गेज है वो काम करना बंद कर देता है और इसीलिए इसमें प्रेशर गेज नहीं लगाया जाता। तो ये था प्रेशर गेज से रिलेटिव जो पॉइंट है वो। अब मैं बात करता हूं कि कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी जो है 9 kg एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करता हूं मैं कि उसकी जेट रेंज कितनी है, कैपेसिटी कितनी होगी CO2 की 9 kg। अगर मैं जेट रेंज की बात करूं तो इसकी जो जेट रेंज है वो 2.5 से और 3 मीटर तक होती है, 2.5 से 3 मीटर तक। फिर बात करूं मैं डिस्चार्ज टाइम की, तो डिस्चार्ज जो टाइम है इसका
वो 25 से 30 सेकंड, पच्चीस से 30 सेकंड के अंदर ये पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। फिर हम बात करें कि मिनिमम डिस्चार्ज क्वांटिटी वो कितनी होगी, तो 98%, 98% ये जो एक्सट्रीड्यूसर है वो खाली हो जाता है। मात्र 2% इसके अंदर जो मटेरियल है बचता है CO2 गैस। मैं वाटर टाइप एक्सट्रीड्यूसर के बारे में बात करूं तो 90% वो खाली हो जाता है, 10% उसमें मटेरियल बचता है। डीसीपी की बात करूं तो 95% खाली हो जाता है, 5% उसमें मटेरियल बचता है। और CO2 जो है उसमें मिनिमम डिस्चार्ज क्वांटिटी 98% ये खाली हो जाता है, मात्र 2% इसमें मटेरियल बचता है। फिर मैं बात करूं हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट, HPT, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। इसका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट किया जाता है 250 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर। जितने भी एक्सट्रीड्यूसर हैं, वाटर टाइप, फोम टाइप, डीसीपी टाइप, उसका हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो 30 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर किया जाता है। अब मैं बात करूं CO2 के वर्किंग प्रेशर की, तो वर्किंग प्रेशर होता है इसका 60 से 65 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्किंग प्रेशर 60 से 65 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वर्किंग प्रेशर होता है CO2 गैस टाइप एक्सट्रीड्यूसर का। लेकिन जितने भी CO2 कार्टरे टाइप जो एक्सट्रीड्यूसर है, फोम टाइप की बात करूं, वाटर टाइप की बात करूं या डीसीपी टाइप की, उनका जो वर्किंग प्रेशर जो है 15 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसका कितना है, 60 से 65 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम बात करें कि इनकी जो डायमीटर है वो कितना होगा। डायमीटर होता है 9 kg का 140 प्लस माइनस 10 mm, यानी या तो 140 में 10 ऐड करेंगे या 140 में से 10 माइनस करेंगे। तो 140 में 10 माइनस करें तो 130, और 140 में 10 ऐड किया तो 140 mm। ये बोलता है कि 130 mm या फिर 140, या हो सकता है कि 130 से 140 mm उसका डायमीटर हो सकता है। फिर देखें कि मेथड जो है, मेथड कौन से मेथड के माध्यम से यह आग को बुझाता है, तो ये जो है कूलिंग मेथड, एक तो कूलिंग मेथड और दूसरा होता है स्मूदरिंग मेथड। स्मूदरिंग मेथड, इन दोनों मेथडों के माध्यम से आग को बुझाने का काम करता है, कूलिंग मेथड और स्मूदरिंग मेथड। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इसका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट टाइम, यानी कि कितने समय के बाद में इसका हाइड्रोलिक प्रेशर जो टेस्ट है वो दोबारा से हमें करना होता है। तो 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 5 ईयर में इसका हाइड्रोलिक प्रेशर जो टेस्ट है वो करके देखा जाता है इसके अंदर जो प्रेशर है वो सहन करने की क्षमता है कि नहीं है। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट 5 ईयर में करते हैं। फिर मैं बात करूं रिफिलिंग की, रिफिलिंग भी सेम 5 ईयर के अंदर CO2 टाइप एक्सट्रीड्यूसर जो है उसका किया जाता है। तो ये था CO2 टाइप एक्सट्रीड्यूसर। अब इसका जो यूज है
वो कौन सी आग को बुझाने के लिए करते हैं? तो ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर और इलेक्ट्रिक फायर, इन आग को बुझाने के लिए CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इस एक्सटिंग्विशर को चलाया जाता है। देखिए, ये अपने पास में CO2 एक्सटिंग्विशर है। सबसे पहले ये जो है, ये कैरिंग हैंडल, हैंगिंग हुक, ये जो है होज, सेफ्टी पिन, उसके पश्चात ये जो है ये होता है एयर रिलीज वाल्व। इससे सबसे पहले कैरिंग हैंडल को पकड़ेंगे, एयर रिलीज वाल्व जो है उसको खोलेंगे, फिर जो ही खोलेंगे तो इसमें जो आवाज है वो आपको देखने को मिलेगी और CO2 गैस जो है वो बाहर निकलेगी। देखिए, तो इस प्रकार से जो CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर है वो चलाकर हम आग को बुझाने का काम करते हैं। तो ये था CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।